हेलो गाइस, मेरा नाम है जय और आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स के एक पॉपुलर वेब सीरीज की जिसका नाम है डार्क। डार्क एक इंग्लिश ट्रांसलेटेड जर्मन वेब सीरीज है जिसका थर्ड सीजन इसी साल 2020 में रिलीज किया गया है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर किसी ने वेब सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाके वो वेब सीरीज एंजॉय करे, उसके बाद ये वीडियो देखे, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेंगे ढेर सारे स्पॉयलर्स। तो स्टोरी शुरू होती है विंडन नाम के एक जर्मन टाउन में, जहां एक कैरेक्टर लेटर लिख रहा होता है। लेटर लिखने के तुरंत बाद वो फांसी लेके सुसाइड कर लेता है। उस कैरेक्टर के बारे में और कुछ पता तो नहीं चल पाता, जैसे उसका नाम क्या है, वो कौन है, कहाँ से आया है। अब ये तो लॉजिकल बात है, पहले ही सब बता दिया तो बाद में पॉपकॉर्न खाने का मजा कैसे आएगा। स्टोरी के स्टार्ट में बहुत सारे कैरेक्टर्स के फोटो दिखाए जाते हैं। बहुत ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो फोटोज उन कैरेक्टर्स के यंग, मिडल और ओल्ड एज को डिपिक्ट करता है। मुझे भी इस सीन को 2-3 बार पॉज करके देखना पड़ा था, वरना थोड़े टाइम तक मेरी हालत भी मेंटोस जैसी हो गई थी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं विंडन में हो रहे अजीबोगरीब किस्सों के बारे में। तो स्टोरी की शुरुआत में पता चलता है कि एरिक नाम का एक लड़का होता है जो कि मिसिंग है, जिसके पोस्टर जगह जगह पर लगाए जाते हैं और उसके पेरेंट्स और पुलिस दोनों उसे ढूंढने में लग जाती है। स्टोरी आगे बढ़ती है और पता चलता है एरिक जो गुम हो चुका है, उसके पास बहुत से महंगे ड्रग्स है। तो उसी ड्रग्स को लेने के लिए बार्थोश, मार्था, जोनस, मैग्नस, मिकेल और फ्रांसिस्का जंगल में एक जगह पर जाते हैं। अब जंगल के एकदम से बाजू में होता है एक पावर प्लांट और एक केव। अचानक से उस केव से डरावनी आवाज आने लगती है, जिसके वजह से सब इधर उधर भागने लगते हैं और फिर पता चलता है कि इन सब में से कोई एक गुम हो चुका है और वो होता है 11 साल का मिकेल निल्सन। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सीजन 1 के एपिसोड 3 की। अब एपिसोड 3 में हमें पता चलता है कि मिकेल, जो कि 1 महीने से गायब था, वो उसी केव में से बाहर आता है और सीधे अपने घर जाने की कोशिश करता है। लेकिन घर पहुंचते ही उसे वहां अपनी फैमिली नहीं बल्कि कोई और लोग ही मिलते हैं और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये 2019 नहीं 1986 है। और पता नहीं कैसे, लेकिन वो पास्ट में चला गया है। और फिर उसकी मुलाकात नर्स आइनिस से होती है, जो कि रिलेशन में जोनस की ग्रैंड मदर है। इसी के साथ यहाँ एंट्री होती है 1986 की क्लोरिया टाइडमैन की, जो कि विंडन न्यूक्लियर पावर प्लांट की न्यू बॉस है। और वहाँ उसे एक नया राज पता चलता है कि कैसे 1986 के केव में न्यूक्लियर केमिकल के ड्रम रखे हुए हैं। अब हम बात करेंगे एपिसोड 4 की। यहाँ टाइम ट्रैवल, ब्लैक होल, बॉम्ब होल जैसे वर्ड्स का यूज किया गया है और हम श्योर हो जाते हैं कि भाई ये तो पक्का टाइम ट्रैवल वाली ही सीरीज है। इसी के साथ एपिसोड में एक अननोन कैरेक्टर की एंट्री होती है। चलिए उसे नाम देते हैं एज स्ट्रेंजर। अब हम देखते हैं कि जोनस के पास एक मैप है जो केव्स के रिलेटेड है और वो उसी के भरोसे केव्स में चला जाता है, हालांकि उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसी के साथ एपिसोड में कुछ इन्फॉर्मेशन पीटर डॉपलर और उसके वाइफ चार्लट के बारे में भी दिखाई गई है, जिससे कि ये समझ में आता है कि पीटर या तो एरिक या तो मिकेल के गायब होने में शामिल है या कुछ तो जानता है। और दूसरी साइड जोनस बिना कुछ हाथ लगे केव से निकल जाता है और घर जाके सो जाता है। वहां पे वो स्ट्रेंजर उसके घर आता है, वो मैप ढूंढता है और उसमें कुछ तो ड्रॉ करके निकल जाता है। अब तक की स्टोरी कुछ ऐसी हो चुकी है कि 2019 में से 3 बच्चे गायब हो जाते हैं, जिनके नाम है एरिक, मिकेल और एक बच्चा जो है यासीन। यहाँ चार्लोट को एक गिफ्ट मिलता है अपनी छोटी बेटी से, जिसका नाम है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ बताती है कि ये गिफ्ट नोआ नाम के एक अननोन कैरेक्टर ने दिया है। अब नोआ कौन है और कहाँ से आया है ये तो आगे ही पता चलेगा। आपको पिछले एपिसोड के स्ट्रेंजर के बारे में तो याद ही होगा। वो स्ट्रेंजर रेजिना टाइडमैन, जो कि बार्थोश की मदर है, उसके होटल में एक रूम लेता है और थोड़ी देर बाद रेजिना को एक पार्सल डिलीवर करवाने की रिक्वेस्ट करता है। पार्सल में क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दूसरी ओर नोआ, जो कि अभी भी एक अननोन स्ट्रेंजर है, अननोन कैरेक्टर है, वो 1986 में जाके मिकेल और 2019 में बार्थोश से मिलता है। अब वो कौन है और क्या रोल प्ले करता है वो तो आगे ही पता चलेगा। अब बात करते हैं पार्सल की। वो पार्सल दरअसल जोनस को डिलीवर होता है, जिसमें एक लाइट का ऑब्जेक्ट, एक फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन जानने की मशीन होती है और मिलता है एक लेटर जो उसके फादर ने लिखा होता है। उसके फादर बताते हैं कि वो पास्ट में गए थे, यानी कि 1986 में गए थे। यहाँ खुलासा होता है कि जोनस के डैड 4 नवंबर को टाइम ट्रैवल करके पास्ट में गए थे और वहीं रुक जाते हैं। अपना नेम भी मिकेल से माइकल कर लेते हैं। कुछ समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं अभी आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। मिकेल निल्सन ही वो लड़का होता है जो 4 नवंबर 2019 को गायब होके 1986 में चला जाता है। फिर वो वहीं रुक जाता है और लाइफ कंटिन्यू करता है एज मिकेल कानवर्ड। और जोनस मिकेल एके माइकल का ही बेटा होता है।
अब इतने बड़े ट्विस्ट के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि जोनस अपने आप को रोक नहीं पाता और मैप देखने लगता है। तब उसमें कुछ लिखा होता है जो कि पहले नहीं था। ये बात तो आप भी जान चुके हैं कि वो चेंजेस स्ट्रेंजर ने किए हैं। अल्रिक निल्सन जो कि मिकेल के फादर है और एक पुलिस भी मिकेल को ढूंढते रहते हैं। जोनस वापस केव में जाता है और इस बार स्ट्रेंजर के बताए रास्ते पर चलता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे एक छोटा सा डोर मिलता है। उसे खोलने पर जोरों से हवा आने लगती है और आवाज भी। ऐसे ही जोनस आगे बढ़ता है और उसे एक डाइवर्जन मिलता है जहां से वो राइट लेके केव के बाहर आ जाता है। बाहर आते ही उसे हैना जो कि उसकी मदर है वो मिलती है, लेकिन ईयर होता है 1986 जब हैना भी छोटी होती है। इसी के बीच अल्रिक को एक डेड बॉडी मिलती है और रिसर्च करने पर पता चलता है कि वो तो मैट्स निल्सन की बॉडी है। फिर अल्रिक शॉक हो जाते हैं कि 33 इयर्स पहले गायब हुए उनके भाई मैट्स 2019 में वही एज में वापस कैसे आते हैं। अब इसका जवाब तो मुझे और आपको ही पता है। अब जोनस केव से टाइम ट्रैवल करके 1986 में आ चुका है और मिकेल और इनसे कानवाल को ढूंढने लगता है। ऐसे ही घूमते घूमते वो स्कूल और फिर वहां से हॉस्पिटल पहुंचता है। आखिर में जोनस की तलाश खत्म होती है और उसे इनसे और मिकेल दोनों एक साथ दिखते हैं। फिर उसे मिलता है वो स्ट्रेंजर जो 2019 में उसकी हेल्प करता है मैप में 1986 का रूट बता के। वो स्ट्रेंजर उसे समझाता है कि अब अगर वो मिकेल को यहाँ यानी 1986 के लेकर चला गया तो जोनस का जन्म ही नहीं होगा, क्योंकि ना ही मिकेल नाम का कोई बच्चा 1986 में होगा, ना ही हैना से शादी करेगा और ना ही जोनस का जन्म होगा। तब जोनस समझता है कि मिकेल उसके फादर है, अल्रिक उसके ग्रैंडफादर है और मार्था जिसको जोनस पसंद करता है वो उसकी आंट है। आपको कैसा लगेगा अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपकी आंट निकले तो? बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइम लूप है ना, बट अगर ध्यान दे तो सीरीज समझना इजी हो जाएगा। अब आता है कहानी में और एक ट्विस्ट। हेल्गे कॉपलर जो कि एक डायमेंशिया पेशेंट है और पीटर कॉपलर के फादर है, अचानक से केव्स की ओर जाते हैं और उसका पीछा करते हैं अल्रिक निल्सन। यहाँ पे अल्रिक को पता लगता है कि 1986 में बच्चों के गायब होने में हेल्गे का हाथ है। अब अल्रिक भी हेल्गे को फॉलो करते हुए केव्स में टाइम ट्रैवल के डोर्स तक पहुंचते हैं। आगे वो भी एक डाइवर्शन तक पहुंचते हैं और लेफ्ट का रास्ता लेके आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो 33 इयर्स पीछे जाने के बदले 66 इयर्स पीछे चले जाते हैं और वो ईयर होता है 1953। तो अब हम 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, 2019, 1986 और 1953। अब अल्रिक 1953 में हेल्गे को ढूंढते हैं, जबकि 2019 के हेल्गे केव्स के थ्रू 1986 में चले गए हैं। 1953 का प्लॉट कुछ इस तरह से होता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हम 2019 में देखते हैं उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। इस पावर प्लांट को लीड करते हैं बर्न्ड कॉपलर जो कि हेल्गे कॉपलर के फादर होते हैं। अब बात करते हैं अल्रिक की जो अभी 1953 में है। वो वहाँ एक छोटे बच्चे को मिलते हैं जो कि वो टाइम का हेल्गे कॉपलर होता है। अल्रिक पहले ही समझ जाते हैं कि हेल्गे ही वो इंसान है जिसकी वजह से 1986 में मैट्स गायब हो गया था और अल्रिक उसे मारने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो जेल चले जाते हैं। हेल्गे फिर भी बच जाता है। अब स्टोरी में दिखाया जाता है कि 2019 का स्ट्रेंजर 1986 के एक आदमी से मिलता है और उससे लूनार सोलर साइकिल की बातें करता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी टाइम मशीन को ठीक कर दे, क्योंकि ये वही आदमी होता है जिसने 1953 में वो मशीन बनाना स्टार्ट किया था, वो भी एक औरत के कहने पे जिसका नाम है क्लॉडिया टाइडेमन, जो 2019 से 1953 में आई होती है। जैसे कि मैंने बताया कि 1953 में न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन चालू होता है, तभी वहां पर 2 बच्चों की डेड बॉडी मिलती है। डॉक्टर और पुलिस, इसमें से एक होते हैं ईगन टाइडेमन, ये जानकर शॉक हो जाते हैं कि वो डेड बॉडी 1953 की नहीं बल्कि फ्यूचर से आई है। अब शुरू होता है सीजन 1 का 10th और आखिरी एपिसोड, जिसमें 2019 के पीटर कॉपलर अपने फादर के घर, जिसे कैबिन कहते हैं, उसके बेसमेंट में आते हैं। वहां अचानक से एक डेड बॉडी आ जाती है। देखने पर पता चलता है कि वो डेड बॉडी मैट्स निल्सन की होती है। पीटर तुरंत ही ट्रॉन्टन निल्सन को बुलाते हैं, जो कि मैट्स और अल्रिक के फादर होते हैं। इसी के साथ यहाँ एंट्री होती है क्लॉडिया टाइडेमन की, और वो पीटर और ट्रॉन्टे को समझाती है कि मैट्स की बॉडी को उसकी सही जगह पर रखना होगा। अब स्टोरी आती है 1986 में और 2019 का स्ट्रेंजर टाइम मशीन ठीक करने वाले आदमी से मिलता है, जिसका नाम होता है H.G. टेनहॉस। फिर H.G. टेनहॉस उस स्ट्रेंजर को 1953 में आए अल्रिक का सेलफोन दिखाते हैं, जिसे H.G. टेनहॉस ने भी संभाल कर रखा होता है।
उसका एक रीजन ये भी होता है कि सेलफोन से निकलते मैग्नेटिज्म से मशीन चल पड़ती है। अब बात करते हैं स्टोरी के सबसे सस्पेंस कैरेक्टर की, जो कि है नोआ। आपको याद ही होगा कि नोआ 1986 में मिकल से हॉस्पिटल में मिलता है। अब वहां एंट्री होती है जोनस की, जिसे धोखे से 1986 के हेल्गे किडनैप कर लेते हैं और एक रूम में बंद कर देते हैं। वो रूम केबिन का बेसमेंट होता है। अब वहां जोनस को मिलने आता है 2019 का स्ट्रेंजर, और बात करने से पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर से आया हुआ ओल्डर जोनस है, और पास्ट में टाइम मशीन की हेल्प से केव्स का ब्लैक होल डिस्ट्रॉय करने आया होता है, जिससे कि नोआ को हराया जा सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि इस सीरीज में जाननी जरूरी है। सीरीज में 33 नंबर को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, क्योंकि टाइम लूप हर 33 ईयर्स में अपना काम करता है और ये साइकिल चलता ही रहता है। इसी के साथ डार्क सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन यही खत्म होता है। हालांकि सीजन 10 की फाइनल क्लिप बाकी है, जो कि जानेंगे सीजन 2 के एक्सप्लेनेशन में। अब अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना, वरना बहुत पाप लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।